आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं इजी एंड प्रॉफिटेबल आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बहुत ही शानदार है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टे अहेड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स की ह्यूज डिमांड के बाद हमने हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, जिसकी ऑफलाइन मोड में वैल्यू ₹28,000 है, उसको वीडियो फॉर्मेट में रिलीज किया है सिर्फ 499 में, जिसकी लेंथ करीब 3 घंटे की रहने वाली है। इस वीडियो प्रोग्राम में जो भी सिखाया गया है उसे अच्छे से सीख लिया तो फिर कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ट्रस्ट मी, ये 499 आपकी जिंदगी की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। वीडियो प्रोग्राम पाने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस स्ट्रेटजी में हम इस्तेमाल करने वाले हैं 3 इंडिकेटर्स का। नंबर 1 इज आरएसआई इंडिकेटर, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हमारी स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा इंडिकेटर होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और जिसकी लेंथ होगी 200। और तीसरा इंडिकेटर हमारा होने वाला है वो है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस स्ट्रेटजी की जान, जो कि है आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। आरएसआई इंडिकेटर एक बहुत ही पॉपुलर और पसंदीदा इंडिकेटर्स है ट्रेडर्स का, और यही इंडिकेटर आज की हमारी स्ट्रेटजी में हमारी मदद करेगा कॉल्स जनरेट करने में, यानी कि सिग्नल जनरेट करने में। बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये बताने में हमारी मदद करने वाला है। ट्रेडिशनली आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं डाइवर्जेंसेस फाइंड आउट करने के। चलिए फटाफट से डाइवर्जेंसेस का एक रिकैप ले लेते हैं। यूजुअल केसेस में प्राइस और इंडिकेटर, यानी कि आरएसआई इंडिकेटर, एक ही कहानी बता रहे होते हैं। यानी कि अगर प्राइस हायर हाईज बना रहा है तो इंडिकेटर भी हायर हाई बना रहा होता है। लेकिन अगर प्राइस हायर हाई बना रहा हो और आरएसआई इंडिकेटर पर लोअर हाई बन रहा हो तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंसेस दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है डाइवर्जेंस और दूसरा कहलाता है हिडन डाइवर्जेंसेस। डाइवर्जेंस ट्रेंड चेंज को दर्शाता है, यानी कि अगर स्टॉक एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सामने डाइवर्जेंस आता है तो ये एक सिग्नल है कि ट्रेंड में चेंज आने की संभावना है। वहीं हिडन डाइवर्जेंस ट्रेंड कंटिन्यूएशन को बताता है, यानी कि अगर स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है और हिडन डाइवर्जेंस सामने आता है तो ये दर्शाता है कि शायद ट्रेंड ऊपर ही रहने वाला है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आने वाला। हिडन डाइवर्जेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है बुलिश हिडन डाइवर्जेंस और दूसरा कहलाता है बियरिश हिडन डाइवर्जेंस। दोस्तों, हिडन डाइवर्जेंसेस के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटजी की जान है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलिश हिडन डाइवर्जेंसेस की। अगर प्राइस हायर लोज बना रहा हो और आरएसआई इंडिकेटर पर लोअर लोज बन रहे हो तो इसे कहते हैं बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, यानी कि ट्रेंड अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो ऊपर ही मूव करने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। और अगर हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेंड डाउनवर्ड हो और प्राइस पे बन रहा हो लोअर हाइज, जबकि आरएसआई इंडिकेटर दिखा रहा हो हायर हाइज, तो इसे कहते हैं बियरिश हिडन डाइवर्जेंस, यानी कि अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो बियरिश ही रहने वाला है। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस को एक बार और अच्छे से समझते हैं। इस प्राइस में देखिए, प्राइस में हायर लोज बन रहे थे और जबकि आरएसआई इंडिकेटर पे बन रहा था लोअर लोज। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था बुलिश, वो बुलिश ही रहने वाला है। लेकिन अधिकांश ट्रेडर्स क्या गलती कर बैठते, वो एग्जिस्टिंग जो न्यू ट्रेंड डेवलप हो रहा था, करेक्शन वाला ट्रेंड, उस ट्रेंड के हिसाब से जाते और उसे शॉर्ट करते। लेकिन अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। आगे आप देखिए, प्राइस ऊपर ही जाते जा रहा था। तो ये हिडन डाइवर्जेंस का हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बियरिश हिडन डाइवर्जेंस, इस चार्ट को देखिए, हमारा जो एग्जिस्टिंग बड़ा ट्रेंड था वो था डाउनवर्ड ट्रेंड। बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड है डाउनवर्ड। लेकिन यहां पर नोटिस कीजिए,
यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर हाइज बनाया है निफ्टी ने, लोअर हाइज। जबकि अगर हम हमारा ध्यान देते हैं आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर, ये बना रहा है हायर हाइज। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमको मिल रहा है सामने बियरिश हिडन डाइवर्जेंस। इसका मतलब है कि हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो था निफ्टी का वही रहने वाला है। हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेंड था बियरिश और आगे भी बियरिश ही रहने वाला है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं ये शॉर्ट टर्म करेक्शन देख करके कि ये ट्रेंड में चेंज आने वाला है और ऊपर ही जाने वाला है, तो यहाँ पे फंस जाते हैं। हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। आगे जैसे कि हम देख पा रहे हैं निफ्टी नीचे ही नीचे जाते जा रहा है, लेकिन हिडन डाइवर्जेंसेस को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, क्योंकि समझ नहीं आता कि हम क्या देखें और क्या ना देखें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे दूसरे इंडिकेटर का इस्तेमाल, जो कि है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो व्हाइट लाइन देख रहे हो आप चार्ट पर, ये है 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। अभी ये हमारी हेल्प करेगी कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। अगर प्राइस 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है तो हमें ढूंढने हैं सिर्फ और सिर्फ बुलिश हिडन डाइवर्जेंसेस, और अगर प्राइस 200 ईएमए के नीचे है तो हम देखेंगे बियरिश हिडन डाइवर्जेंसेस। तो इस केस को देखें, यहां पर प्राइस है 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर, और लोज को देखे, यहाँ पे लोज हैं हमारे, हायर लोज बन रहे हैं निफ्टी में। और अगर वहीं आप हिडन डाइवर्जेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए आरएसआई इंडिकेटर की तरफ में ध्यान दोगे, तो आरएसआई इंडिकेटर पे बन रहे थे लोअर लोज। इसका मतलब है कि ये हमारी बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है और ये बताती है कि आगे का ट्रेंड भी बुलिश ही रहने वाला है। अभी हम चेक करते हैं बियरिश हिडन डाइवर्जेंस का उदाहरण। इस उदाहरण में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप डाइवर्जेंसेस को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो पहले तो हमने देख लिया कि 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है प्राइस, ये बहुत ही क्लियर है। एग्जिस्टिंग ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड है। अभी आसान तरीका अगर आप मुझसे पूछोगे कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है हिडन डाइवर्जेंसेस, तो बियरिश हिडन डाइवर्जेंस के केस में जो भी लेटेस्ट हमारा स्विंग हाई बना होगा, हम यहां पर है मान लीजिए कि, और हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई था ये, तो वहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। वैसी ही हॉरिजॉन्टल लाइन हम आरएसआई इंडिकेटर पर भी ड्रॉ कर देंगे उस कैंडल का, जो भी स्विंग हाई प्राइस ने बनाया होगा वहीं पर हम आरएसआई इंडिकेटर पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये देखेंगे कि दोनों ही प्राइस और आरएसआई इंडिकेटर उस हॉरिजॉन्टल लाइन को तोड़े। अगर एक भी नहीं तोड़ पाता है, मान लीजिए कि इस केस में क्या हुआ कि आरएसआई ने वो लाइन को यहां पर तोड़ दिया ऊपर की साइड में, यानी कि आरएसआई ऊपर मूव कर रही है जबकि प्राइस ऊपर नहीं मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि प्राइस बना रहा है लोअर हाइज जबकि आरएसआई इंडिकेटर बना रहा है हायर हाइज। ये दिखाता है कि हमारा एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड है वो बियरिश ही रहने वाला है, और ये है हमारे सामने बियरिश हिडन डाइवर्जेंस। अब जैसे ही आपको अगर हिडन डाइवर्जेंस दिखता है जो कि आपके मुताबिक, इस केस में अगर आप देखोगे तो 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, तो हम ब्लाइंडली उसे ट्रेड नहीं करेंगे। हम इसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं हमारा तीसरा इंडिकेटर, जो कि है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। आइए अभी हम हमारी पूरी स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं। अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है तो हम ढूंढेंगे सिर्फ और सिर्फ बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, क्योंकि ऊपर होने से हम ट्रेड करने वाले हैं सिर्फ बुलिश, यानी कि बाय कॉल्स ही लेने वाले हैं। तो इस केस में जैसा कि सामने देख पा रहे हैं हमारा प्राइस है 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर। यहां पर हमारा प्राइस बना रहा था हायर लोज, जैसे कि आप देख पाओगे कि प्राइस हमारा बना रहा था हायर लोज। वहीं आरएसआई इंडिकेटर पर बन रहा था लोअर लोज, यानी कि ये हमारी एक हिडन डाइवर्जेंस है, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। तो हम तुरंत ही यहां पर हमारी पोजीशन नहीं लेंगे, हमें इंतजार करना होगा स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के कंफर्मेशन देने का। अगर हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो हम उसमें फंस सकते हैं, उसके लिए हम सामने लेकर के आए हैं स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को। तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जैसे ही बुलिश की तरफ में मुड़ता है, यानी कि सिग्नल लाइन को एमएसीडी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ती है,
तो वो हमारा सिग्नल है कि यहाँ पर हमारी बाई पोजीशन जनरेट हो जाएगी। इस केस में जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारी जो MACD लाइन थी उसने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ा और यहाँ पर हमारा जनरेट हुआ बाई कॉल। और अगर प्राइस हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है तो हम सिर्फ देखेंगे बियरिश हिडन डाइवर्जेंसेस को। तो इस केस में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारा प्राइस बना रहा था लोअर हाइज, जबकि RSI इंडिकेटर पे बन रहा था हायर हाइज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा स्पॉट हुआ है बियरिश हिडन डाइवर्जेंस, लेकिन हम तुरंत नहीं ट्रेड करेंगे जैसा कि हमारी स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमें इंतजार करना होगा स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के सिग्नल देने का कि ये हमारा सही टाइम है शॉर्ट पोजीशन लेने का। तो जब भी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ में तोड़ती है तो वो हमारी जनरेट हो जाती है शॉर्ट पोजीशन, जैसे कि यहाँ पर इस केस में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जनरेट होगी हमारी शॉर्ट पोजीशन और अच्छा खासा मूव देखने को मिला। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।